चलिए स्टार्ट कीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी आंसर मैं नहीं बता रही हूँ आपको, आप खुद ट्राई कीजिए। क्या हो गया, नहीं करिए, करिए इसके आंसर फटाफट लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके पहले से करे हुए भी हों, इसमें रिपीट भी हो सकते हैं। When you are done, let me know. क्वेश्चन नंबर 1 आई गेस सबका हो गया ना? इसको क्या हुआ? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना ही चाहिए, वही है बेटा, है ना? कुछ यहाँ पे टफ नहीं है। होंगे? कर दें आगे? ठीक है, एवरीवन इज डन विद द क्वेश्चन 5? यस, ये लीजिए। किसके? प्रॉब्लम क्या हो रहा है जी? हाँ, 7th करना है, लीजिए। तब तक इसका वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए आप, बिकॉज फिर वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज? हो गया? चलो, ये वैल्यू नोट करिए आपने। ये देखिए, ये है फुल क्वेश्चन। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 5 डिग्री केल्विन।
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आपका निकलना चाहिए, नॉट मोर देन 1 मिनट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आइए a gram molecule of a gas, what is the meaning of gram molecule? 1 mole, ठीक है। 1 mole of a gas at this temperature expands isothermally until its volume is doubled. Find the amount of work. जब हो जाए तो बताइएगा मुझे, है ना। आगे बढ़े एवरीवन। लीजिए, देखिए
कौन सा? Okay. Shall I change it? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शंस आपके नीचे ये हैं, देखिए। In the diagram, this to this, variation of volume with the pressure, change in internal energy of the gas. Here are the options. अभी कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? करने अभी अब चालू किया है? चालू नहीं, मतलब हाँ, टाइम इंक्रीज कर देता है घर पे। पढ़ाई आपने करी है अच्छे से। आपका क्या चल रहा है? मैच वैच हो गए अभी और हैं? हो गए? नहीं, मेरे है अभी हैं आपके? अच्छा, चलिए, लेकिन थोड़ा सा डिवोट कीजिए ना पढ़ाई के लिए भी टाइम। कैसे चल रहा है आपका? डिसेंट है गैस। डिसेंट है गैस। डिसेंट है आपकी? कोई डाउट वगैरह है तो बताइए। इट्स ऑप्शनल फ्राइडे, सो मुझे लगा मैं हटूँगा क्या आपको प्रॉब्लम? यस, I was optional Friday, so I didn't really, I'm a bit behind, but other than that, it's fine. ओके, कोई डाउट हो तो बोलिएगा, है ना? No. डन भाई, चेंज कर दो। 15 देखना है? 16 क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आइए, ये तो आंसर जानते हैं 16 का सब लोग। हो गया? 16 तो किया था हमने। सॉरी, क्या हो क्या रहा है आज? मुझे साइड में स्क्रॉल करने ये हाँ, स्क्रॉल करते वक्त एक और ही दिखेगा। हाथ से पकड़, हाँ, अब ब्लू वाला जो है ना उसको हाँ, पकड़ के अच्छा ये वाला, ओके। चलिए भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अभी सब डिस्कस कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिख लीजिए, जो समझ में आ रहा है, ठीक है? हो गए सारे क्वेश्चंस? कोई और आपको चेक करना है यहाँ पे? बोलिए भाई, डन विद ऑल द क्वेश्चंस? ठीक है, अभी मैं आंसर बता रही हूँ, अपने आप चेक कीजिए कितने हैं आपके। 17 क्वेश्चन, ठीक? तो कंसीडर कर लीजिए 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। सेल्फ चेकिंग है, खुद ही बताएंगे कितना आपको स्कोर मिला है, क्या है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, यस, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला जो हमने सीखा था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ से उस हिसाब से क्या आएगा? B, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? ओके, ये आप जानते हैं, फॉर मोनो एटॉमिक गैस इट इज
क्या है ऑप्शन सी 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक, 1.4 फॉर डाइएटॉमिक एंड 1.3 समथिंग फॉर ट्राइएटॉमिक। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। हाँ जी बताइए, ऑप्शन 3, क्वेश्चन 3, करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, CV इज द हीट कैपेसिटी व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। फॉर डायटोमिक गैस गामा, डायटोमिक के लिए कितना है 1.4। ठीक है, ये ऑप्शन 5 बी। क्या दिया उसने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज यूज फॉर ग्राम, 1 ग्राम। अगर मोलर हीट कैपेसिटी होता तब आप क्या लिखते हैं 1 मोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर 1 मोल। हाँ जी, यूनिट ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या है बी, है ना, Q अपॉन M डेल्टा T करते हैं ना। अब तो क्या है करेक्ट आंसर बी। हाँ बोलो। मैम फिर जो 5th क्वेश्चन है उसमें रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। 6 का ए है, ए लिखा है उसने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये किलोग्राम है। हाँ जी, 5th वाले में वो 1 ग्राम क्यों, वो किलोग्राम होना चाहिए ना, अगर यूनिट जूल पर केजी केल्विन। नहीं नहीं, यहाँ पे ये गड़बड़ है ऑप्शन में, यहाँ पर या तो ग्राम होगा, बट इसका जो आंसर मेंशन किया हुआ है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्राम में आता है, लेकिन यहाँ पे इसने कोई किलोग्राम दिया हुआ है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आप फिक्स कर लीजिए, स्पेसिफिक में जो आंसर आएगा आपका जूल पर ग्राम पर केल्विन, मोलर में जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ इसने स्पेसिफिक दिया है उस, लेकिन वो ऑप्शन कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप, करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली है नहीं। What is the molar heat capacity of an ideal monoatomic gas? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV क्या रहेगा आपका 3/2R। क्या फॉर्मूला था, हाउ टू फाइंड द CV, हाउ टू फाइंड द CV, CV इज इक्वल टू F/2R। What is the number we use for F/2 degree of freedom 356। ये इतना याद रखेंगे, you would be able to find the value of CPCV, है ना। क्या था आपका F/2R, और F का नंबर क्या है 356, 3 फॉर मोनोएटॉमिक, 5 फॉर डाइएटॉमिक एंड 6 फॉर ट्राइएटॉमिक। तो आप कोई भी CPCV सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ऑप्शन 8 का आंसर डी। ठीक है, ऑप्शन 8 का आंसर क्या है डी। कितने लोगों ने करेक्ट किया, ये सबका करेक्ट, किसका रॉन्ग हुआ, ये इनका कुछ पता नहीं, अलीशा और ये साक्षी करेक्ट है सबका, वेरी गुड। डी, ऑप्शन डी डायरेक्ट फॉर्मूला इस क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, विच फॉर्मूला डिड यू अप्लाई, नहीं हुआ। आरोही कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, नहीं आया। किसने किया ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों ने किया, नहीं बयान आपने किया, पीछे इधर, अरे किसी ने भी नहीं किया। हाँ देखिए, समझिए क्या बोला उसने, 1 मोल ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। ठीक है, अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। आइसोथर्मली एंड रिवर्सेबली, यहाँ पर मेंशन रिवर्सेबली नहीं है, बट नहीं भी है तो भी आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना, आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल प्रोसेस का। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, N इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब आप सॉल्व कीजिए। चलिए सब लोग अभी सॉल्व करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या है फॉर्मूला, चले राइट हियर, लिखा आप लोगों के पास, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT
टी को चेंज करना है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में मेंशन है, सो यू नीड टू चेंज इट इनटू केल्विन। ठीक है, log 2 इज 0.3010। मैं लिखी दूं क्या इधर? देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस NRT log V2 अपॉन V1। इसमें 2.303 आएगा, माइनस 2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितना था 1, R का वैल्यू कितना दिया है 8.314 और T कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका log 2V अपॉन B। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, गैसेस एक्सपेंड अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम है V2 अपॉन V1 करेंगे, 2V और ये V से भी कैंसिल, log 2 का वैल्यू कितना होता है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.3010। चलिए भाई इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर मिला आपको? आंसर मेंशन किया हुआ एक्चुअली 1.7। देखो आप, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये टेस्ट पेपर नहीं है, मैंने ऐसे वर्कशीट बनाई थी, तो मैंने ऐसे आपका टेस्ट में कन्वर्ट किया कि कितना, आप देखिए कितना करेक्ट हो रहा है। ट्राई टू गेट द आंसर, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए हाँ, 9th का आंसर आ गया, ये यही आएगा 1.727 जो मेंशन किया हुआ है, यही आंसर आएगा बेटा। अगर आप अभी कैलकुलेट करने ठीक है, अदरवाइज घर पे आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, 10th वाला क्या है? 10th वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, ये इसकी पहचान है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? माइनस P डेल्टा बी। डेल्टा बी है आपके पास, चलिए, और उसके बाद उसने क्या बोला है, एब्जॉर्ब इतनी हीट, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है करेक्ट आंसर? करिए, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, समझ में आ गया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यहाँ से W निकालेंगे, U का वैल्यू उसने दिया है, साइन आप चूज कीजिए, सॉरी उसने Q का वैल्यू दिया आपको, साइन आप देखिए क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, एंड देन फाइंड द U। इतना काम करना है, निकालिए जल्दी से आंसर। हाँ आप क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं वही सोच रही कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुश हो गई थी मैं। करिए क्वेश्चन नंबर 10 अब निकालिए। अच्छा एक काम और करना पड़ेगा आपको, उसने वॉल्यूम लीटर में दिया है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, ठीक है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन ATM लीटर। आप क्या कर रहे हो, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर किस में आएगा, ATM लीटर में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको अगर ध्यान हो, 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, ये काम करना है। फिर उसके बाद आप उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दिस वन। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है अपना, ये चलिए भाई कीजिए। सी आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या गलती की है देखो, करेक्ट ऑप्शन बी है, साइन की गलती हो गई। करिए भाई, कैलकुलेट करना जरूरी है, पेन चलना चाहिए आप लोगों का फटाफट से। पहले W का वैल्यू बोलिए कितना आया है, ये सिद्धार्थ -40 आएगा, एवरीवन इज गेटिंग -40। एटमॉस्फेयर लीटर कन्वर्टेड इनटू जूल, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 101.3 से, ठीक है। उसके बाद Q का वैल्यू कितना रखेंगे, Q उसने दिया आपको 10 किलो जूल, कन्वर्ट दिस 10 किलो जूल इनटू जूल, देखो फिर क्या आएगा आंसर। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। डिड यू गेट इट? हाँ, ओके।
जिसको नहीं समझ में आया बेटा बताइए। हो गया? जी समझ में आ गया क्या करना था? किया था पहले ही? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं किया आप लोगों ने? हाँ ओके, चलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0। ये लीजिए, गैस इज कंप्रेस एडियाबेटिकली, वर्क डन ऑन द गैस इज दिस, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाय द गैस? इसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, फर्स्ट लॉ अप्लाई कीजिए। अपूर्वा बोलो क्या आएगा आंसर? 12th वर्क डन ऑन द गैस, व्हाट शुड बी द साइन? पॉजिटिव, ठीक है। और उसने क्या बोला है आपको? एडियाबेटिक में क्या चीज़ 0 हो गई? क्यू। फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू आपका क्या है? 0 है, तो डब्लू क्या निकालना था? साइन पूछा ना उसने, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, आपको साइन बताना। क्या होगा साइन? कंप्रेस हो रही है गैस, गैस इज कंप्लीट, व्हाट इज द साइन? बोलिए भाई आंसर समझ में आ गया? माइनस आएगा ना, कंप्रेस कर रहे हैं, ए क्यों आएगा? फर्स्ट लॉ की जरूरत नहीं है इसमें, वो तब जरूरत पड़ती है अगर आपको डेल्टा यू पूछते, है ना। उसने सिर्फ साइन पूछा है, तो करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। ए आएगा 13 का? क्या है? कितने लोगों ने ऑप्शन सी निकाला है 13 को, और कितने लोगों ने ए निकाला है? ए किसने निकाला है? सी। हाँ रोही, ए निकाला है। ध्यान से साइन रखो, ध्यान से। ऑन है, पॉजिटिव है, डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। और सिस्टम क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो क्या हो जाएगा? 11, ऑप्शन सी। चलिए भाई ऋषित इधर ध्यान दीजिए, बातें बाद में बोलिए। इसका आंसर क्या लिखा आपने? 14। इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई, सिर्फ आपको एरिया निकालना था। क्या है आपका? ऑप्शन सी। जिसको समझ में नहीं आया बताइए। एरिया क्या निकालना है? इन ग्राफ क्वेश्चंस व्हाट इज द वर्क डन? एरिया अंडर द कर्व। वो तो सिर्फ पाथ फंक्शंस के लिए है। हाँ, तो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखने में बहुत भारी भरकम सा है, 4 फिगर, लेकिन आंसर क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या आएगा आंसर? कितने लोगों ने एक किया है? सबने क्या सोच के एक किया है? हाँ, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन तो नहीं। Internal energy is state function. In cyclic process, state function are 0. So the correct option is option D. किसने ऑप्शन डी किया? नहीं किया किसी ने भी? आपने किया था? ओके, ध्यान से, वही मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन जो है प्रॉपरली आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहेगा? W3 इज मैक्सिमम, है ना, वहां पे आपका ग्राफ ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? ऑप्शन ए। इस शीट में कोई ऐसी चीज जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए भाई। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शीट। चलिए
जितना आपने फर्स्ट शीट में किया है वैसे टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आएंगे। आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताइए? अक्षरा हेल्प करेंगी। यस, करिए। विच फॉर्मूला? एक्सटर्नल प्रेशर है तो एक ही फॉर्मूला बचता है आपका, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। चलिए, कितने करेक्ट आए थे पहले वाले में? ठीक ठाक करेक्ट है, 11 करेक्ट है। हाँ, एक क्वेश्चन काउंट नहीं किया बिकॉज़ मैंने किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मार्क्स के ऊपर नहीं जाना है। आप कितना सीख रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मार्क्स के पीछे बाद में जाएंगे, अभी शुरू कीजिए। साक्षी ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है? हो गया? नहीं हुए? कौन से नहीं किए? ये लीजिए, इतना हो गया। सेकंड नहीं हुआ? अच्छा, सेकंड पे आइए, ये लो। बोलो, कुछ हेल्प चाहिए? यस, बाकी दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है ना? हाँ, तो इसलिए बस वही याद है। हो गया भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। ये इसमें टाइम लग रहा है इसको सोचने में। ये सेम क्वेश्चन है कुछ कुछ शीट 1 से भी। ओके, 4 तक हो गए। सिमिलर क्वेश्चन है काइंड ऑफ। सो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आपको याद होना चाहिए एनी टाइम, सोते जागते। बढ़ जाए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसको 10 टू द पावर 2 कंसीडर करना बेटा। हाँ, ऊपर कर दें। 10 to the power 2। कंसीडर दिस 1 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है,
ये वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने पिछली शीट में किया था, हो सकता है रिपीट ही हो गया हो। क्या हो गया अभियान? नॉट कंफर्टेबल? फीलिंग वेल? अच्छा अच्छा। अभी हो रहे हैं क्वेश्चन? हाँ चलिए। कि माइकियन यहाँ पे 10 to the power 2 इसको कंसीडर करना है। Yes. Question 5th 6th हाँ रिपीट हुआ है। हो सकता है कोई एक आधा। कौन सा 6 वाला बोल रहे हैं आप? हाँ रिपीट हो गया ये, इसको कट कीजिए। हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन डन? देखना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हुआ है, उसको कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कीजिए। नंबरिंग गड़बड़ है, क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, ये सब इग्नोर कर दीजिए मिस्टेक्स, इतना टाइम नहीं होता फॉर्मेटिंग करने का। देखिए हाँ जी, हो गया। आगे बढ़े, यहाँ तक एवरीवन डन? लीजिए। आपको फिर कभी फर्दर ये शीट्स आपको देखनी है तो ड्राइव पे है,
ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, isothermal expansion of an ideal gas is given by, हो गया 11 हो गया, ये लो चलो। मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन आपको बोले थे आप लोगों ने कर लिए सब? ये एंथैल्पी से पहले पहले वाले जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे उसमें जो डाउट है मुझे बता सकते हैं आप लोग। भेज देना। एनिवर्सरी भी शुरू कर दो साथ साथ में, है ना, क्योंकि एनिवर्सरी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं मॉड्यूल के। आप लोग के स्कूल में एग्ज़ाम आने वाले हैं ना अभी? नवंबर में? अभी नहीं है ना, बिफोर दशहरा नहीं है, ये दिवाली नहीं है ना? ओके, बढ़ जाए आगे, कर लीजिए। ट्वेल्थ में कराऊंगी, 12th स्किप कर दीजिए, 12th शायद आप लोगों को टफ लग रहा होगा, आगे बढ़िए, 12th में कराती हूँ आपको, ठीक है। थर्टीन आइए, 13 बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 इज वेरी सिंपल, आपने अभी किया था प्रीवियस शीट में वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज आपकी चेंज है। वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी हमने करा था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? माइनस NRT log V2 upon V1, ठीक है, NRT V2 upon V1। What is the value of V2 in this case? 40/4 आएगा, so you will find log 10। log 10 की वैल्यू 1।
थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, शायद पीछे पीछे देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना। ये आंसर मेंशन किया हुआ है इसका इन दिस केस, ठीक है। सोचिए, थोड़ा सा फिजिक्स लगेगा यहाँ पर। हाँ जी, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिए भाई। आगे बढ़े, कर लीजिए कर लीजिए। फोर्टीन नहीं हुआ। From here you can find work done and that work is used to put a object from this height. So what is the formula? Physics में पढ़ते हैं तो W is equal to mgh। ठीक है ना, लार्जेस्ट मास तो m निकालना है आपको। मेरा आंसर हाँ ठीक है, 58.5 आंसर। ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन 16 जो आपने प्रीवियस शीट में किया था, इट इज़ द सेम। तो क्वेश्चन 15 तक आप करिए और फिर मुझे बताइए। जब आपका हो जाए तो बताइए बेटा मुझे। फोर्टीन हो गया, आगे करेक्ट आंसर 15। हाँ जी, कौन सा 14 नहीं हो रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, जो नहीं हो रहा आगे बढ़ जाइए, मैं अभी सब डिस्कस कर रही हूँ। हो गए बाकी 15 हो गया। 15 फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला में क्वेश्चन है, आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली। तो देख लीजिए
देख लीजिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अपने नोट्स में चेक कीजिए। क्या बोलते हैं अगेंस्ट पॉजिटिव एक्सटर्नल प्रेशर भी बोला है ना, तो फिर डायरेक्ट पहला वाला चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, थोड़े से टफ है क्वेश्चंस। देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर मिला आपको? क्वेश्चन नंबर 1 तो होना चाहिए भाई सबसे। करेक्ट आंसर बोलिए। करेक्ट नहीं पता मेरा आंसर। हाँ, सी है आपका आंसर। गलत है। क्यों भाई? ए है करेक्ट आंसर। सॉरी, जूली लिखा है, हाँ। मैंने किलो जूल नहीं देखा था। करेक्ट आंसर ए है। चेक कर लीजिए आपकी क्या गलती हो रही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे? ये एक्सटर्नल डेल्टा वही करना था, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं थी इसमें। ठीक है, इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन विच फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। इंटरनल एनर्जी, वाई नॉट हीट ट्रांसफर एंड वर्क डन? की वो पाथ फंक्शन। ये क्या है? पाथ फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन आपके जीरो नहीं होते। हे प्रभु, क्या गलती हो रही है आज। चलो क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 3? ओके, ये इधर से आ गया। A gas is compressed adiabatically. Which of the following statement is not correct? बोलिए। The temperature of the gas increases. ध्यान से करो ये वाला क्वेश्चन। एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब विच क्वांटिटी इज जीरो? क्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। आप सोचिए कि आपने एक पिस्टन में गैस ली हुई है और आप उसको एकदम से कंप्रेस कर रहे हैं, हीट लॉस जीरो, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कैसा है? करेक्ट है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बोलिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड, हीट इज नॉट सप्लाइड टू द सिस्टम। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बेटा कौन सा प्रोसेस चल रहा है? एडियाबैटिक, तो डेल्टा क्यू क्या है? जीरो। ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Whenever you read the question, read it twice. कई बार वो आपको पूछते हैं which statement is correct, which statement is not correct, which is true, which is not true. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आप गड़बड़ कर देंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। For an isothermal expansion of the gas, which of the following is true? बोलिए। क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कितने लोगों से नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 5? करेक्ट आंसर है आपका 5th का बी, 100 जूल। मुझे 100 जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, तो नेगेटिव आप रखेंगे ना, क्यों? आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, साइन की बहुत मेजर कहानी है यहाँ पे। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। तो ये गलती हो रही है। ठीक है, सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन? ओके, ये 6 आपका रिपीट हुआ। 7th आइए। इन विच प्रोसेस इज द वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू द हीट सप्लाइड? फर्स्ट लॉ लगा के आंसर निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू क्यू करना है, तो क्या फैक्टर 0 रखेंगे? U।
हाँ यू सॉरी यू जीरो रखेंगे ना, आइसोथर्मल तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। ये रिपीट हुआ था, फर्स्ट शीट में भी था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस? 0। ये क्वेश्चन किसी के गलत हुए? सबके करेक्ट है ना? पक्का जिसका गलत हुआ बता दीजिए, फिर उसको बढ़िया से डांट लगेगी अगर ये क्वेश्चन में गड़बड़ हुए तो। फिर तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्वियस है, कौन सा? ए, और कोई है ही नहीं। इधर क्वेश्चन नंबर 10, adiabatic process for an ideal gas, the work done is related to the change in temperature as फॉर्मूला नंबर 1। 10th का ए आएगा बेटा। यहाँ पर एक थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, इट इज NrT2 - T1 होता है, यहाँ पर गलत मेंशन किया हुआ है ये। इट इज T2 - T1 अपॉन गामा -1। व्हाट इज गामा? फ्रीडम नहीं हुआ गामा इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। ठीक है, वो F है, फ्रीडम। फ्रीडम। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन फिर घूम जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से घुमाएंगे? अभी तो आपने 1/4 पढ़ा है, अभी और बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली, इसीलिए मैंने आज नया नहीं पढ़ाया कि पहले इसको समझ लो आप। चलिए देखो उसने क्या बोला है, गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए वेरिएबल प्रेशर। वेरिएबल प्रेशर का मतलब वी कैन नॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला -P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या खुद ही बोला है, वेरिएबल प्रेशर दिया है कितना? P20/V। ठीक है। During expansion from volume 1 to 10 liter, the gas undergoes a change in internal energy of 400 joule. ठीक है। How much heat is absorbed by the gas during expansion? ठीक, चलिए देखो इसको क्या करना है। उसने आपको दिया है P वेरिएबल, कितना है P वेरिएबल? 20/V। ठीक है, तो आपका वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली, तो अब दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका? W = -PdV। ये किया था आपने। प्रेशर अगर वेरी कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? -20/V dV। समझ लीजिए, सब मैथ्स वाले बच्चे हैं तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, है ना? क्या किया आपने? वेरिएबल प्रेशर है तो इंटीग्रेशन करेंगे, P का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है 20/V। तो अब इसको आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी -20। ठीक है, ln V2/V1। ln इज द लॉग natural। ठीक है, we need to change it into log, so it should be multiplied by 2.303 log V2/V1। ठीक है, now in your question you have the value of किसकी? V की वैल्यू है, V2 10 लीटर है और V कितना है? 1। तो बेसिकली we are getting again log 10। ठीक है, ये कितना था आपका? log 10/1। तो -20 इंटू 2.303 इंटू log 10 कितना हो गया आपका? 1। क्या वैल्यू मिली यहाँ से आपको? इट शुड बी 46.060, लेकिन किस में है ये? अगेन ATM लीटर। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में रख रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में रख रहे हैं, तो यूनिट क्या है? ATM मीटर। नाउ वी नीड टू चेंज इट इनटू जूल। जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटू 101.3, और ये अब आपको आंसर मिलेगा जूल। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर गेटिंग, माइनस साइन चल रहा है बेटा, ये वर्क डन। ओके,
अब इसके बाद क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। उसने दिया है आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 400 और यहाँ से ये वैल्यू आपको कितना आएगा, -466.8। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज आंसर, और अब इसका आपको क्या मिल जाएगा, u का वैल्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5065.8 जूल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अभी आप, मुझे जो समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, अभी थोड़ा सा वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। डन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा सी। ये तो हो गया होगा भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन नंबर 13 में। आइसोथर्मली रिवर्सिबली -2.303 एनआरटी, क्या आया कोविद इसका आंसर बोलिए? हाँ, ए, सी आया आपका आंसर। इसका आंसर है बी, करेक्ट आंसर है बी। या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दीजिए, रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm। अभी इससे पहले वाले जो आपने क्वेश्चन किया था वहाँ भी वर्क डन कैसा था, आइसोथर्मली रिवर्सिबली, बट इन दोज क्वेश्चंस दे गेव यू वॉल्यूम। यहाँ पे उसने आपको दिया है प्रेशर, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर फॉर्मूला आएगा आपका W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1/P2। यस, P1/P2 है ना। एक याद करिए, V2/V1 फिक्स कर लीजिए, और प्रेशर दिया है तो आप चेंज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, W निकाल सकते हैं आप। W का वैल्यू आपका आएगा -57441.4 जूल। इसमें सब वैल्यूज रखने के बाद आगे का आपको बता देती हूँ। फिर उसने क्या बोला है, दिस वर्क डन इज यूज फॉर पुटिंग वन ऑब्जेक्ट एट द हाइट ऑफ दिस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, कोई सामान नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क, ठीक। तो हियर यू नीड टू फाइंड मास, तो इट विल बी mgh, ठीक है। हाइट कितना दिया है उसने आपको, m आपको कैलकुलेट करना है, g 9.8 और h उसने दिया है आपको 100 मीटर, और w का वैल्यू रख दीजिए आप कितना, 4, ये लीजिए। मैम कौन से न्यूमेरिकल में हमें कौन सी वैल्यू देनी है, मुझे कैसे पता? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर और लीटर। जूल अगर कर रहे हैं तो 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर है तो 0.082, और 2 कब रहती है? कैलोरी, कैलोरी में 2 रहती है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये जानते हैं सब लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 100 मीटर आपने हाइट उसको उठा के रखा है, एंड यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। फिजिक्स, ये केमिस्ट्री है ही नहीं, थोड़ा फिजिक्स ऐड कर दिया इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फिर से एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन करे जिसमें क्या मिला था आपको, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अब कहानी चेंज हो गई, आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। समझ में आया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो।
प्रोसेस कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो मेंशन, और व्हाट इज द चेंज इन द प्रेशर वो भी आपको दिया हुआ है। 10 ATM से कहाँ आए आप, 1 ATM, ठीक है। और उसने आपको पूछा है क्या निकालने के लिए, वर्क डन इरिवर्सिबल। देखिए ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा DW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल TP। डायरेक्ट नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है आपका, ठीक है। दूसरी चीज W इरिवर्सिबल, ठीक है। क्या करना है आपको, टेक दिस P एक्सटर्नल, क्योंकि आपका कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आएंगे। अब अंदर क्या करना है ये चीज समझिएगा। पहले वाले केस में आपने क्या किया था, V1 से V2 गए थे, राइट। अब यहाँ पर वी नीड टू अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि उसने प्रेशर चेंज किया है nRT, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, क्या हो जाएगा nRT अपॉन P। तो अगर मैं आपसे V2 की बात करूं तो इट विल बी nRT अपॉन P2। nR और T आपका कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ V1, nRT अपॉन P1, ठीक है। तब आपको फॉर्मूला क्या मिला बेटा, अब आपको मिला यहाँ पर nRT, V2 तो नहीं रखेंगे, V2 को ही हमने रिप्लेस किया एक्चुअली, P2 माइनस nRT अपॉन P1, ठीक है। आपके पास P एक्सटर्नल की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है और P1 की वैल्यू है। nRT कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको वैल्यूज दे रही हूँ। P एक्सटर्नल था -2, ठीक है। 5 मोल ऑफ द गैस, टेक दिस आउट। nRT 8.314, टेम्परेचर है आपका 300। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, 1 था और ये था आपका 1/10। देखिए थोड़े से फॉर्मूले आपको वेरी करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वांटिटी। चलिए इसका आज मुझे आप आंसर निकाल के बताइए क्या आएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, है ना। 22 पॉइंट करेक्ट आंसर है 22.447 किलो जूल। बट आपको पहला आंसर जूल में मिलेगा बेटा, फर्स्ट आंसर यू विल गेट इन जूल, फिर उसको चेंज कीजिए किलो जूल में। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट शुड बी 9/10। 1 माइनस 1/10 क्या हो जाएगा, 9/10, है ना। करीब इजी कैलकुलेशन है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई, अब ये बताइए, 1 मोर शीट इज देयर, अभी करेंगे या थोड़ा सा अभी और डिफरेंट कुछ करेंगे। एक और शीट करनी है अभी, उस शीट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि वो पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, थोड़े से वो क्वेश्चंस भी हैं। करेंगे थर्ड शीट, चलिए उसमें से मैं जो क्वेश्चन बोलती हूँ सिर्फ आप वही कोशिश कीजिए करने की। हो गई ना हमारे स्कूल में।
चलिए देखो, इसको साथ साथ करेंगे, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बाद में मतलब अभी करो, इसको साथ साथ करो, मेरे साथ साथ करो। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो CD प्रोसेस है आपको ये स्लैंटिंग नज़र आ रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब विच प्रेशर इज कांस्टेंट। CD में प्रेशर कांस्टेंट है और AB में वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। नहीं, प्रेशर आपका ये प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, माय बैड। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, ये आया है कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। एनएवएससी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एनएवएससी आपको अगर टाइम मिलता है साथ साथ करते चलिए, अच्छा हो जाएगा बहुत। आइडेंटिफाई द प्रोसेस अकरिंग इन द फर्स्ट फिगर। पहले वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखिए, A से B मैंने आपको क्या बोला है, कैसे रखना है आपको, क्या रहेगा, स्ट्रेट ऐसे समझिए। तो विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये A to B प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबारिक। ठीक है, B to C प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, कौन सा, आइसोथर्मल। C to D मैंने बोला ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो गया ये, आइसोकोरिक। ठीक है, और D to A आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है अगेन। हाँ बोलिए, D to A कंप्रेशन हो रहा है ना, आपका गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन आप ऐसे कर सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। सबसे पहली चीज, यू नीड टू चेक द एक्सिस। ये दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये जो है ये सारे ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई। अब ट्राई करो इसमें, जो जैसे वहाँ पे किया ऐसे यहाँ करना है। ए बी प्रोसेस, आप किसको पकड़ लो, CD को पकड़ लो। चलो आपकी हेल्प करती हूँ मैं। CD कैसा, आइसोकोरिक। इन विच केस यू आर फाइंडिंग आइसोकोरिक ये ग्राफ। हाँ जी, किस में है, D और C में, B में नहीं, B एरो चेंज हो गया, C to D जा रहे हैं, उधर D to C जा रहे हैं। ध्यान से देखो, चेक कर लीजिए, आपको प्रोसेस समझ में आते हैं तो ध्यान से देखो, ढूंढो आंसर। एरो का ध्यान रखना है, डायरेक्शन कहाँ पे कौन सा वॉल्यूम, ऊपर वाली फिगर से मैच होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। देखिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। ओरिजिनल में वो C to D जा रहा है ना, हाँ। D होना चाहिए ना, बिकॉज़ उसमें भी C to D
एरो के ऊपर मत जाओ ना बेटा, आपका वो एक्सिस ही चेंज हो गई ना, सिर्फ एरो पे भी नहीं आना है। मैंने बोला था मेरा काम है कंफ्यूजन क्रिएट करना, ताकि आप अलग अलग एंगल से सोचिए। हाँ सी एनावर्सी सबके पास है? हाँ, एनावर्सी में देखना है क्वेश्चन, आपको प्रॉपर फिगर दिखेगी। यहाँ पे शायद फिगर से भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें आप ट्राई करना, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए मोनो एटॉमिक ideal gas that is compressed reversibly and adiabatically from this to this. ये मैंने आपको जो PV रेज़ टू पावर गामा करवाया था, ठीक है, एडियाबैटिक चेंज हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप नॉर्मल तो फॉर्मूले